everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक कैसा रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक. क्या गाइडेंस है आपके लिए, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है. साथ ही पुल करेंगे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के बारे में एंड एंजेलिक मैसेजेस. सो हम रीड कर रहे हैं जेमिनीज, लिब्राज एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए. शुरुआत करेंगे हम जेमिनी से. लिब्राज एंड एक्वेरियस आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं. सो जेमिनीज कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक. डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखी है. क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं. ओके, सो मुझे यहाँ लग रहा है जेमिनीज कि ये वीक कुछ सेलिब्रेट होता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों की लाइफ में. कुछ पॉजिटिविटी, कुछ किसी तरीके का फंक्शन हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं. एक चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि ये हफ्ते आप अपने ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर रखें. मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज इस हफ्ते आप फेस कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस दिख रहा है, ट्रस्ट को लेकर के परेशानियां दिख रही हैं. सो आपका जो ट्रस्ट है ना, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रस्ट रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आप ये हफ्ता पूरा पॉजिटिविटी के साथ निकाल पाएंगे. हेल्थ को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, सिवाय के अपने एंगर को लेकर के आप थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं किसी बात को लेकर के. यहाँ पर मुझे लग रहा है गुस्सा भी इसी वजह से आ सकता है आपका, क्योंकि आप किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर या परिस्थिति को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. तो भरोसा रखें, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा. साथ ही मुझे लग रहा है कि अगर आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड से, किसी वेल विशर से, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं. सो ऑल ओवर एनर्जीज जो मुझे ये दिख रही है, सेलिब्रेशंस, अपने आप को डिटॉक्स करें, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें. सो ऑल ओवर एनर्जीज में मुझे आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा लग रहा है. चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ. वाह, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेट करती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है. देखिए, लव लाइफ में अगर आप किसी पर्सन की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के अप्रूवल का, किसी कमिटमेंट का, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, मैच्योरिटी है आपकी तरफ से. ठीक है, आपकी तरफ से प्यार, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे आपकी तरफ से यहाँ पर दिख रहे हैं. अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए तो मुझे यहाँ लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आपके पार्टनर इस वक्त कुछ स्टक एनर्जीज के अंदर हैं, कहीं बंधे हुए हैं, किसी तरीके की उलझन के अंदर हैं. डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से एज गैप हो सकता है. आपके पार्टनर उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं. डिसीजंस लेने के टाइम पर इस वक्त वो सोच रहे हैं, पहल नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जज्बात हैं. आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसीव करने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है. आपके पार्टनर की जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि कहीं किसी उलझन में है, किसी दुविधा के अंदर हैं. सो अगर रिलेशनशिप में कमिटमेंट अगर आप देख रहे हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए जितना आपकी फीलिंग्स हाई है, आपके इमोशंस जितने हाई हैं, उतने ही लो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है और उनके इमोशंस है. फीलिंग्स खैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्शंस लेते हुए मुझे आपके पार्टनर इस वक्त स्टक एनर्जीज में दिख रहे हैं. डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट देने से इस वक्त घबरा रहे हैं. चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं.
हमें मिल रहा है डिसॉल्व ऑल बाउंड्रीज विथ लव, और दूसरा मैसेज आया है आई बिगिन माई डे विथ लव। सो आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए ये पूरा वीक प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स, केयर, बहुत सारे इमोशंस के साथ में आपका ये वीक निकलने वाला है जेमिनी। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी आपके दिल में है, वही आपके फेस पर, आपके चेहरे पर सरफेस होने वाला है। साथ ही मुझे लग रहा है कि अगर कहीं पर आकर के आपको कोई उलझने या किसी तरीके की स्ट्रेस, परेशानियां का अगर आप सामना कर रहे हैं, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों को यूज़ करेंगे, प्यार से, जैसे फ्रेंडली तरीके से, सॉफ्ट पोलाइट नेचर के साथ अगर आप बात करेंगे, तो सारे इश्यूज़ को ये हफ्ते आप अपनी तरफ मोड़ पाएंगे, अपने लिए बेस्ट बना पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे ये हफ्ता विथ लव एंड विथ एवरीथिंग। सो डिसॉल्व ऑल बाउंड्रीज विथ लव। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी स्ट्रेस है, प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, जज्बात से, इमोशंस, फीलिंग्स के साथ अगर आप बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीक बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लिब्राज। हम कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग। जान रहे हैं 6 मार्च से लेकर के 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो लिब्रास, कैसे रहने वाली है एक ऑल ओवर एनर्जीज आपके लिए। सारे के सारे अब तक फायर के कार्ड्स हमें मिल रहे हैं। ओके, सो लिब्रास, कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। सबसे पहले गुस्से को लेकर के मुझे यहाँ दिख रहा है आपके अंदर एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, एक तरीके की झुंझलाहट है। बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आती जा रही है, जिसकी वजह से आप चीज़ें सेटल नहीं कर पा रहे हैं, उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके का गुस्सा, किसी तरीके का एक हिडन गुस्सा मैं कहूँगी, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस हो सकता है, अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन जितना आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही सारी चीज़ें आपको पीछे खींच करके ला रही है। तो एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी पुल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए लिब्रास, जो भी आप करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एंटायर वीक उलझनों के अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर उलझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमें मिल रहा है सिक्सोफेनिया का कार्ड, विच सेज कि आप किसी दो चीज़ को लेकर के, दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के उलझनों में हैं, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। आपका माइंड मुझे यहाँ पर आपको स्ट्रेस देता हुआ दिख रहा है। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है, उसका सवाल, उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे आपके अंदर, अगर आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग करेंगे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपनी ही एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सोर्स का कार्ड हमें ये कहता है कि हम सभी के अंदर एक तरीके की शक्ति है, उस शक्ति तक हमें पहुंचना है, वो एनर्जी को हमें पहचानने की ज़रूरत है अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे क्वेश्चन के आंसर्स बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरों से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, या हमारी जो कमज़ोरियां हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। और एक तरीके से आप शायद ये नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है, और आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा है। ये हफ्ते आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी कमज़ोरियां हैं, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, उनको फोकस करके, उनके ऊपर टारगेट करके आप उनके ऊपर अटैक करें। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, कि अगर आपकी वीकनेस है कि आपको बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, या अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसके लिए फोकस नहीं रहते हैं, तो ये एक तरीके की कमज़ोरी है, वीकनेस है आपकी। इसको दूर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, अपना टाइम प्लान कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं सारी चीज़ों को, किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम पे आपको सोना है, साथ ही साथ डेली एक्टिविटीज़ किस तरीके की आपकी होनी चाहिए। तो अगर अच्छी प्लानिंग करेंगे, साथ ही कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि आप जो भी लाइफ में पाना चाह रहे हैं उसको सब अचीव कर सकते हैं। अगर उलझनों में रहेंगे, करें नहीं करें, ऐसे सारे क्वेश्चंस के बीच में रहेंगे, तो चीज़ें
ना पूरी कंप्लीट कर पाएंगे ना शुरू कर पाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, उसको साइड में रखें, एक अच्छा वेल बैलेंस प्लान बनाएं और वो प्लान को ऊपर जितना आप काम कर सकें। मैं ये कहूँगी कि पूरा 100% भी अगर आप अपने प्लान पे काम नहीं कर पाए, लेकिन 70 80 to 85% भी अगर आपने अपने प्लान के ऊपर काम किया तो सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखनी है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं पहले उसको टैकल करें, उसके बारे में सोचें। ठीक है, सारे सवालों के जवाब आपको आप ही के अंदर मिलेंगे, बाहर आपको ढूंढने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये पूरे वीक। आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पर लग रहा है, देखिए पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आपको किसी तरीके का धोखा मिला है, किसी तरीके की चीटिंग हुई है आपके सामने, कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत कुछ दिया है, प्यार, मोहब्बत, जज्बात, केयर, फीलिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे यहाँ पर एक तरीके का एडिक्शन दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेहनत करके एक रिलेशनशिप को बनाया गया है, बिल्डअप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ ऐसा आ गया है जिसकी वजह से आप हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। तो ऐसी हमें एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं कि आपको किसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीट किया है या धोखा दिया है। ठीक है, एक चीज़ और दिख रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के, पैसे को लेकर के, मोहब्बत को लेकर के। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है या आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, और अगर ऐसा नहीं है आपकी सिचुएशंस के साथ में, तो मैं ये कहूँगी कि जो आपके पर्सन हैं, आपके जो एक्स हैं, या आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी तरफ से एक मैग्नेटिक पुल मुझे आपकी तरफ दिख रहा है ये पूरे वीक। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो खुद ही आपको अप्रोच करें, आपसे मिलने की बात करें, या किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में लेकर के आए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को बनाना और उसको आगे लेके जाने का मतलब आपके मन में भी है, और जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में भी है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। हमें मिल रहा है, माई प्रेजेंस इज माई पावर एंड वी हैव आई कैन थिंक माई वे आउट ऑफ फियर। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। डर अगर है आपके सामने, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आपको भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। जैसे हमारे पास में फर्स्ट डेक्स आया था कि जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आई कैन थिंक माई वे आउट ऑफ फियर। डरेंगे तो चीज़ें नहीं सुलझा पाएंगे, तो निडर होकर के अगर आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकलने का सोल्यूशन आप खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है, माई प्रेजेंस इज माई पावर। सेकेंड हमारे पास में मैसेज है, आपका वजूद, आपका प्रेजेंस, आपका होना कोई भी जगह पर इट्स सेल्फ इज अ पावर। तो आपका होना, आपकी सोच, आपके बारे में जो भी हैं चीज़ें, वही आपका पावर है। तो डरिए नहीं, पीछे ना जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ कर के अप्रोच करें। अपने कदम पीछे ना लें, कॉन्फिडेंस के साथ में विश्वास रखें कि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। तो विश्वास रख करके लाइफ में अगर आगे बढ़ेंगे, सो डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रगल रहेगी लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते एक्वेरियस। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम 20 से 26 मार्च तक। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। डेक ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है मैंने। सो एक्वेरियस, क्या रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक, क्या एनर्जीज हमें मिल रही हैं। कुछ आप सेलिब्रेशंस कर सकते हैं एक्वेरियस, किसी तरीके का फंक्शन है या फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिटॉक्स कर सकते हैं आप, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को। देखिए जो भी काम आप ये हफ्ते कर रहे हैं, चाहे वर्क रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर के हैं, मुझे लग रहा है कि आपको अपने ऊपर किसी तरीके के बोझे को रखने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत ज़्यादा बर्डन एनर्जीज़ में रहेंगे, तो आप ठीक तरीके से सोच नहीं पाएंगे, ठीक तरीके से सॉल्यूशंस नहीं ला पाएंगे। जितना ज़्यादा उलझनों में, जितना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो ठीक तरीके से बैलेंस नहीं लेकर आ पाएंगे, फ्यूचर नहीं सोच पाएंगे, अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ आपके सामने आएंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने की ज़रूरत है। देखिए, छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे हैं जो आपको ये वीक करने होंगे, चाहे आपकी इच्छा है चाहे नहीं है, लेकिन ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, जो भी आपके सामने सिचुएशंस आ रही हैं, परिस्थितियाँ आ रही हैं, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको अपने हर काम को लेकर के 100% फोकस होने की ज़रूरत है। आपके जितने भी एफ़र्ट्स हैं, आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो कम नहीं होने चाहिए। शॉर्टकट्स ना ढूंढें, जो भी काम करना है, जितना भी समय उसको लग रहा है, अच्छे से सोचें, अच्छे से प्लान करें और फिर काम को लें। मतलब मेहनत करें काम को लेकर के। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हेडेक हो सकता है, किसी को शोल्डर बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, किसी तरीके की उलझन मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ रुकावटें दिख रही हैं, आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपके मन में बहुत सारे शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनका सोल्यूशन आप ठीक तरीके से ढूंढने की कोशिश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, रुकते जा रहे हैं। सो वो उलझनों को जब तक आप अपने मन से हटाएंगे नहीं, देखिए, एक हमें मिल रहा है बर्डन, एक हमें मिल रहा है सेलिब्रेशन, दोनों ही कार्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो जितना आप इस एनर्जी में रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और परेशानियों को आप फेस करेंगे। इस एनर्जी से, इस एनर्जी में जैसे ही आएंगे, हम कहते हैं ना कि जब हम उलझे हुए रहते हैं, हमें सिर्फ नेगेटिविटी, हम नेगेटिव चीज़ें ही हमारे सामने आती हैं, तो अपने नज़रिए को बदल करके जितना आप सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ हो, खुद की एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र करना भी एक तरीके का सेलिब्रेशन है। तो अपने नज़रिए को यहाँ पर आपको बदलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे रहेंगे तो दुखी रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सामने आएंगे तो भी आप उसको अनदेखा कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। जितना आप अच्छी पॉजिटिव हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और एक्शंस ले पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये पूरे वीक। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है जो डोमिनेट कर रही है इस वीक आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। रिलेशनशिप के अंदर हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस के साथ साथ एट ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंगमैन मिल रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए ये समय, ये वीक, डिसीजन लेना या किसी तरीके का कमिटमेंट करना या आपकी तरफ आगे बढ़ना थोड़ा सा उनको प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक्शंस लेने के टाइम पर उलझने मुझे दिख रही हैं उनकी तरफ से। हमें एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है, मतलब आपके पर्सन कहीं उलझे हुए हैं, कुछ परेशानी में है, कुछ प्रॉब्लम में है, डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। साथ ही हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में अभी कि ये कोई भी तरीके का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ देखा जाए आपके बारे में, तो मुझे लग रहा है कि आप इस पूरे वीक, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पर है, हाई पर है। अगर प्रेगनेंसी वगैरह एक्सपेक्ट करने की उम्मीद है आपको, तो प्रेगनेंसी के लिए ये पॉजिटिव महीना मुझे लग रहा है, सॉरी पॉजिटिव वीक मुझे लग रहा है आपके लिए। फाइनेंसेस को लेकर के ये अच्छा वीक है। मुझे लग रहा है कि आप की जो फेमिनिज्म है, जो फेमिनिटी है, उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं इस वक्त वो थोड़ी सी होल्ड पर है, थोड़ी सी स्टेक पर है। ठीक है, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप अपनी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जीज़ के अंदर ज़्यादा ऑपरेट करने वाले हैं, चाहे आपके पार्टनर जिस भी एनर्जी में हो, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में देने वाले हैं। हो सकता है आप माफ़ी दे
हो सकता है आप ज़्यादा केयर, ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज दें। ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है, लेकिन आपकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है वो आ रही है एम्प्रेस वाली, कि आप भर भर के पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, मेमोरीज, गुड होप्स, बेस्ट विशेस, इस तरीके से कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पर माफ़ी भी दे रहे हैं। तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आपके लिए, आपकी लव लाइफ में, आपके लिए, मतलब आपकी अच्छाई मुझे यहाँ पर ज़्यादा झलक रही है। ओके, डजेंट मैटर अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। And we have, whenever I compare myself to others, I simply say this prayer: the light I see in them is a reflection of my inner light. बिल्कुल, मैंने अभी कहा ना कि मुझे आपकी अच्छाई ज़्यादा दिख रही है। ये कार्ड हमें कह रहा है कि जो दूसरों के अंदर अच्छाई है, वो अच्छाई आप ही का एक रिफ्लेक्शन है। तो वो अच्छाई जो दूसरों के अंदर आपको दिख रही है, उनकी झलक आपको मिल रही है, वो आप ही की अच्छाई है, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है आपका। हमें दूसरा कार्ड जो मिल रहा है वो है माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड। इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, मैंने आपको अभी देखिए, हमें जो दोनों कार्ड्स मिल रहे हैं ना, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। मैंने कहा ना आपको, आप जितना पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे ना, उतना ही आप दुनिया के लिए, अपने लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक इम्प्रेशन छोड़ करके जाएंगे, नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट कमिंग डेज के लिए। तो माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड। इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है आपको। हैप्पी हैप्पी सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग मतलब खुद ही की एनर्जीज में खुश रहने की ज़रूरत है। जितना आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को देख पाएंगे और अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।